जय हिंद साथियों। आज मैं अष्टावक्र महागीता के प्रकरण पहले का श्लोक 10वें का विवरण करूंगा और आज के श्लोक में हमें बताया गया है कि हमें इस संसार को किस स्वरूप में देखना चाहिए ताकि हम सुखी रह सकें। इसको लेके आज एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चलिए आइए पढ़ते हैं श्लोक, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवृत्त आनंद परमानंद सा बोधत स्त्वम सुखम चरा। अर्थात जिस आनंद परमानंद व ज्ञान रूप अधिष्ठान में यह संसार प्रतीत होता है, वैसे जैसे कि रस्सी में सर्प वह अधिष्ठान रूप तुम हो, इसलिए सदैव सुख में रहो, परम सुख में विचरण करो। आज के श्लोक में बताया गया है कि जो ये संसार हमें जैसे दिखाई देता है, रियल में संसार वैसा है नहीं। जिस प्रकार से बताया गया है ना कि रस्सी में सर्प दिखने लगता है, तो रस्सी सर्प बन नहीं सकती और सर्प रस्सी हो नहीं सकता। ये सिर्फ हमने भ्रमवश माना है कि सर्प रस्सी है। ठीक इसी प्रकार ये संसार जैसा हमें दिखाई देता है वैसा है नहीं। जैसे कुछ लोग इस संसार को बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इस संसार को बहुत बुरा मानते हैं। तो फिर आप इसमें कैसे अपन कह सकते हैं संसार अच्छा है? जो इस संसार को अच्छा मान रहे हैं उनके साथ चीजें अच्छी घट रही हैं, तो संसार को अच्छा मान रहे हैं। जो लोग इन संसार को बुरा मान रहे हैं तो उनके साथ चीजें बुरी घट रही हैं, इसलिए वो संसार उनके लिए बुरा है। पर रियलिटी में ना संसार ही अच्छा है ना बुरा है, संसार न्यूट्रल है। अर्थात जिस प्रकार हमने रस्सी में सर्प को माना है, ये भ्रम हुआ है हमें। आइए भ्रम को समझाते हैं। भ्रम कैसे हो सकता है? या तो भ्रम हो सकता है या थोड़ा अंधकार हो और थोड़ा प्रकाश हो, तभी भ्रम हो सकता है। या अच्छा प्रकाश हो, सब कुछ दिखाई दे रहा हो तो भ्रम नहीं हो सकता। या पूर्ण रूप से अंधकार हो तब भी भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि तब भी कुछ नहीं दिखाई देगा। भ्रम कब होगा? जब थोड़ा प्रकाश हो, थोड़ा अंधकार हो, तब भ्रम होता है। तो भ्रम बस हमने रस्सी को सर्प मान लिया है, तो ये हमारे मानने से वो सर्प हो गया है। जब हमने उसे सर्प माना है तो उसी भांति हम दुखी हो रहे हैं, डर रहे हैं, उससे हम कांप रहे हैं। जिस प्रकार हम सर्प से डरते हैं उसी प्रकार उस रस्सी से डर रहे हैं, पर हमने उसे सिर्फ माना है। जिस प्रकार हमने संसार को मान लिया है, आपके साथ अच्छा हुआ तो आपने मान लिया संसार अच्छा है, आपके साथ बुरा हुआ तो आपने मान लिया संसार बुरा है। पर रियलिटी में संसार ना अच्छा है ना बुरा है। ये आपकी भावनाओं पर डिपेंड करता है कि आपकी भावनाएं कैसी हैं। अगर आप किसी चीज में बुराई ढूंढते हैं तो आप उसमें बुराई दिखने लगती है। अगर आप किसी चीज में अच्छाई ढूंढते हैं तो आप उसमें अच्छाई दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो ये संसार ना अच्छा है ना बुरा है। आपकी भावनाओं और आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार सोचते हैं। ये संसार वैसा ही है जैसे कि एक दर्पण। और आप दर्पण में अपना मुंह देखते हैं तो आपका मुंह जैसा होगा आपको दर्पण में वैसा ही दिखाई देगा। अगर मुंह पे कुछ गंदगी लगी होगी तो गंदगी दिखाई देगी, अगर मुंह पे साफ होगा तो साफ दिखाई देगा। इसमें दर्पण का कोई दोष नहीं है कि आपके मुंह पे गंदगी दिख रही है। इसमें आपका दोष है कि आपने अपने मुंह को साफ नहीं किया है। इसमें संसार का कोई दोष नहीं है कि संसार आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। इसमें आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस प्रकार से देख रहे हैं। समझ रहे हो? तो आप इस संसार में जिसको जो चीज देंगे आपको रिटर्न वही मिलेगी। फीडबैक मतलब जैसा दोगे वैसा मिलेगा। अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छी चीजें सामने वाले को दोगे तो आपका अच्छा मिलेगा, फिर आप संसार को अच्छा कहोगे। ठीक इसी प्रकार आप बुरी चीजें करोगे फिर आपको बुरी चीजें मिलेंगी, फिर आप संसार को बुरा कहोगे। तो जब आप इस संसार को बहुत अच्छा कहने लगते हो तो फिर आपकी फिर अच्छाई के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, फिर आपको भोगने की लालसा और बढ़ जाती है। पर ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आप जो चाहोगे वही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो नहीं चाहते वो भी हो जाता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं, फिर हम बुरा लगने लगता है हमें, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, फिर हम संसार को बुरा कहने लगते हैं। पर रियलिटी में संसार ऐसा है नहीं। संसार ऐसा है कि जैसे हम वैसा संसार। अगर आपको सिर्फ न्यूट्रल रहना है, आपको सिर्फ स्थिर रहना है। अगर आपको अच्छा करना है और स्थिर रहना है, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा। और आपको इस स्वरूप को मान के चलना है कि जो आपका जो स्वरूप है वो सुखी वाला है, परमानंद वाला है। आपको हमेशा सुखी रहना चाहिए। क्योंकि पुराने श्लोकों में भी आपने देखा है कि जो हम हैं अपने आप को एक आत्मा स्वरूप में देखना चाहिए। हमें शरीर के जो भी बंधन है वो सब हमारे शरीर के साथ है, आत्मा के साथ तो कोई बंधन नहीं है। इसीलिए हमें अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए कि जो हमारा जो स्वरूप है वो ऑलरेडी मुक्त है, उसमें कोई बंधन नहीं है। तो हमें सुखी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए।
परमानंद, आनंद की अनुभूति करना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं से किसी चीज को अच्छा बुरा मानते हैं तब हमारा आनंद परमानंद खत्म होता है। किसी चीज को बुरा मानोगे तो आपको फिर बुरा लगेगा, फिर आपका जो आनंद था वो खत्म हो जाएगा, परमानंद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ना किसी चीज को, इस संसार को ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, अपने आप को अच्छा बनाओ। अच्छी चीजें दो संसार को, तो वो तुम्हें अच्छी रिटर्न करेगा। बुरी चीजें दोगे बुरी रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अपने सुधार लो, दूसरों में सुधार मत लाओ। जैसे अगर आपके अंदर कोई बुराई है, वही बुराई आपको दूसरों में दिखाई देगी। जैसे आपको इस संसार में बहुत चीजें खराब है, सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ खराब है, यहाँ कोई काम अच्छे से नहीं होता, यहाँ कोई ईमानदार नहीं है, फिर आप उस मुहिम पे निकलोगे सबको ईमानदार बनाने के। पर ऐसा है नहीं। रियलिटी ये है कि जो आपकी जो भावना है वैसे ही आप दूसरों को देख रहे हैं। सबसे पहले स्वयं को सुधारो, स्वयं को अच्छा करो, बस इस प्रकार सब अच्छे हो जाएंगे। अपने ऊपर काम करो। ठीक है, जिसमें यही बताया है कि संसार ना अच्छा है ना बुरा है, सिर्फ भ्रम के कारण जैसी हमारी भावना है वैसा हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए अपने स्वरूप को अच्छा समझो, अपने स्वरूप को सुखीमय समझो और परमानंद और आनंद के साथ रहो। ठीक है, जय हिंद, राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। सुखी रहे सभी लोग।